ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। 5 अगस्त 2019 को दफा 370 और 35A की मनसूखी के तारीखी दिन पर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस दिन को सियाह दिन के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने कहा कि जो 5 अगस्त को हुआ है वो गलत हुआ है, ताहम अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में तशद्दुद नहीं चाहती। मीर ने दीगर सियासी जमातों पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने यहाँ के नौजवानों को कभी बचाने और तहफ़्फ़ुज़ देने का राज नहीं बताया, बल्कि यहाँ नौजवानों को गोलियों और जेलों का निशाना बनाने दिया। मीर ने उम्मीद जाहिर की कि दफा 370 की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर के हक में सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो। लोग इसको एक सियाह दिन के तौर पर कहते हैं कि जो 5 अगस्त को हुआ है वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, लेकिन हमारा ये मानना है किसी भी कीमत पे वायलेंस से हमारा ये नुकसान हो रहा है, हमारे नौजवानों का नुकसान हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिसाइज करती हैं, वो कभी यहाँ की जो सियासी पार्टियां उन्होंने कभी नौजवानों को बचाने, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने का रास्ता नहीं अख्तियार किया, बल्कि हमारे नौजवानों को गोलियों का निशाना बनने दिया, जेलों में भिजवा दिया और कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया। हम नौजवानों को तरक्की खुशहाली का रास्ता दिखाएंगे, साथ ही ये तवक्को करेंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तवक्कात हैं कि आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त उसकी हेयरिंग हो रही है। वी एक्सपेक्ट दैट जजेस विल डू जस्टिस और जो एस्पायरेशन जम्मू कश्मीर के लोगों की। जिला हेडक्वार्टर रामबन में पहाड़ी स्टेटस कोऑर्डिनेशन कमेटी चिनाब वैली की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से पहाड़ी तबके को रिजर्वेशन देने के फैसले पर नजरसानी की अपील की गई और खित्ते चिनाब को भी इस रिजर्वेशन जुमले में शामिल करने पर जोर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेरोज खान ने वजीर आजम और LG इंतजामिया से कहा कि खित्ते चिनाब की आबादी पहाड़ी पर वाक़ है, इसलिए पहाड़ी रिजर्वेशन के हकदार भी वही है और उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की का मुशाहिदा किया। सड़क के बुनियादी ढांचे की तामीर के अलावा जम्मू से बारामूला तक रेल राब्ते पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। एक खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों के दरमियान ऑल वेदर कनेक्टिविटी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों के दरमियान रेलवे कनेक्टिविटी पर खुसूसी जोर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत जल्द अज जल्द कटरा को बारामूला से जोड़ने के लिए कदम उठा रही है। इसको यकीनी बनाने के लिए कटरा बानहाल सेक्टर में तामीराती काम मुख्तलिफ मुश्किलात और सख्त जोग्राफियाई हालात के बावजूद जोरों पर है। इस शोबे पर मजमूई अखराजात 2371 करोड़ से ज्यादा हैं। दरियाए चिनाब पर बावकार और दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल तामीर किया गया है। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है, जिसकी वजह से ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है। मजीद ये कि 37 में से 28 पुल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 33 सुरंगें तकमील के करीब हैं। इन सुरंगों का 97% तामीराती काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। इस तरह 164 किलोमीटर टनल एरिया में से 160 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है। हुक्काम का कहना है कटरा और बानहाल के दरमियान रेलवे राब्ता जल्द ही हकीकत बन जाएगा। बनिहाल से लेकर बारामूला तक रेल लाइन हमारी ऑलरेडी बन चुकी है, जिसमें अभी तक का रेलवे का सबसे लंबा टनल जो कि बनिहाल काजीगुंड टनल है वो भी चालू है। इसके अलावा अभी कटरा से बनिहाल की लिंकिंग के ऊपर ज़ोर शोर से काम चल रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 95% काम हमारा पूरा हो चुका है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में कई और विशेषताएं भी हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भी हमारा इसी सेक्शन में है, चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस ड्रीम रेलवे प्रोजेक्ट की तकमील से आम लोगों को मदद मिलेगी। ताजिर और कश्मीर में सियाहती तिजारत से वाबस्ता लोग इसके मुकम्मल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है कि कश्मीर और मुल्क के बाकी हिस्सों के दरमियान रेलवे राब्ते से वादी में तिजारत और सयाहों की आमद को फ़रोग़ मिलेगा।
हमारा ट्रेड है जो सफ़र करता है, कितने दिनों तक ये हाईवे पे रहता है, तो एक ट्रेन जो है मेरे ख्याल से इट विल सर्व एज अ ऑल्टरनेट वे और सस्ता, और 100% सस्ता। इससे हमारा फ्रेट जो हमारा कंपोनेंट बहुत बड़ा है, इससे आसानी होगी। रेलवे ट्रैक्स जम्मू, उधमपुर, कटरा और श्रीनगर, कश्मीर तक ये कनेक्ट हो जाएगा, तो जो सबसे पहले जो मोनोप्ले एयरलाइंस की है वो ख़त्म हो जाएगी। ताजिरों के अलावा जम्मू कश्मीर के आम लोग इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। रेलवे लिंक की आप बात कह रहे हैं, उस रेलवे लिंक के साथ पूरी यूटी जम्मू कश्मीर जो भारत का सिरमौर भी है, उसका हिंदुस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक होगा। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहला नंबर, हिंदुस्तान के तमाम वो जो हमारे टूरिस्ट हैं जो जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं, वो डायरेक्ट आ सकते हैं। जम्मू से प्रॉपर कश्मीर को जोड़ने के लिए बातें तो हम बहुत देर से सुनते रहते, लेकिन अगर उसमें देखा जाए अभी पिछले दिनों अगर देखें 4-5 साल के अंदर जब से 370 हटा है, उसके बाद तो इसमें तेज़ी काफ़ी आई है। तो उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले 6 महीनों में या साल के अंदर हमें जम्मू को कश्मीर के साथ हम रेल में बैठ कर जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बिलुमूम और वादी के लोग बिलखुसूस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब बानहाल और बारामूला के दरमियान रेलवे खिदमात शुरू होंगी, जिससे यूटी में आम लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आएगी। जम्मू से राजेंद्र टिक्को की रिपोर्ट। 7वां लद्दाख डिपाल नंगमम दस्तान जश्न व तकरीबात की शुरुआत लेह पैलेस के सहन में हो चुकी है। शाही सहन को खतोक चंगमो कहा भी जाता है। खित्ते के शानदार माजी को याद करने की गर्ज से ये एहतमाम किया गया है, जिसमें लेह पहाड़ी काउंसिल भी शामिल हो रही है। लद्दाख स्काउट्स की तश्कील के 60 साल पूरे होने पर यह जश्न मनाया जा रहा है। पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन ताशी गियालसन इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट एलजी के मुशीर, मजहबी रहनुमा और सियासी सरबराहान के अलावा ईसी और काउंसलर्स, जिला अफसरान, दूसरे मेहमान और अवाम भी इस तकरीब को देखने के लिए जमा हुए थे। इस मौके पर एक रिवायती सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया। बताया गया है कि लद्दाख स्काउट्स को खिदमत कौम के एवज 7वें लद्दाख डिपाल नंगाम दस्तान अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं करगिल की लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 5वें करगिल पहाड़ी काउंसिल के चुनाव 10 सितंबर को मुनक्किद होंगे और नतीजे 14 सितंबर को जारी किए जाएंगे। इस ऐलान के बाद से इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक आज से नाफिज होगा और सियासी पार्टियों से कहा गया है कि वो रैलियों और प्रोग्रामों के लिए सरकारी हुकाम से इजाजत ले। कागजात नामजदगी 16 अगस्त से भरे जा सकते हैं और नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिर रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए।